स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। एएआई जो सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो हमारी वैकेंसी आई है, स्पेशली फॉर दी अगर कॉमर्स बच्चों की बात करूं तो आपके लिए एंड डेफिनेटली काफ़ी बड़ी वैकेंसीज हैं। तो एक कॉमन क्वारीज थी, सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं। देखो, अगर मैं बात करूं सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो वैकेंसी आई है, आपका जो एग्जाम होगा उसमें दो पार्ट होंगे या फिर आप बोल सकते हो दो पेपर होंगे। पेपर 1 जो होगा वो होगा जनरल नॉलेज का और जो पेपर 2 होगा वो होगा आपके कॉमर्स पार्ट का। जो हमारा 120 टोटल जो एग्जाम होगा वो 120 नंबर का होने वाला है, जिसके लिए आपको टोटल 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है ना। जो पार्ट 1 है वो उसका वेटेज होगा 30%। इट मीन टू से इससे आपको 36 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 36 मार्क्स आपको यहाँ से लेने हैं। और जो पार्ट बी है रिमेनिंग वो हमारा उसमें चला जाएगा, जो कि हमारा 76 होता है, 74 होता है, राइट। तो ये हमारा आप बोल सकते हो कि काफ़ी बड़ा वेटेज आप देख सकते हैं। एक में 70% है, डेफिनेटली एक में हमारा जो है वो 30% का है। तो सबसे बड़ा वेटेज आपको ऐसे ही दिख रहा है ये चीज़ें। अब आते हैं ये सब टॉपिक्स क्या क्या होगी। जो पार्ट ए है, देखो उसमें आपके जनरल नॉलेज होंगे। जनरल नॉलेज में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, तो जनरल नॉलेज में तो जीके तो हो गया। इसके अलावा जो आपको जनरल साइंस है वो देखना होगा। इसके अलावा आपको करंट अफेयर देखना होगा। तो ये तीनों चीज़ें कवर करनी होगी। देन आता है इंटेलिजेंस, यानी कि हमारा जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो उसमें कवर करना होगा। आफ्टर दैट आता है एप्टीट्यूड, यानी कि जो मैथ वाला पार्ट है वो कवर करना होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंग्लिश सेक्शन है वो कवर करना होगा। तो अल्टीमेटली ये 5 सेक्शन हमारे पास, 4 सेक्शन है हमारे पास। इन चारों से मिलाकर के 36 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। सबसे बड़ा जो वेटेज होगा डेफिनेटली वो आपके कॉमर्स का पार्ट होने वाला है, जिसमें टोटल 74 मार्क्स होने वाले हैं। राइट नाउ क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर कॉमर्स की तैयारी कैसे करें, क्योंकि ये काफी बड़ा वेटेज है एंड डेफिनेटली यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है। तो यहाँ पर वैसे कैंडिडेट सबसे ज्यादा है जो डेफिनेटली बहुत समय हो गया उनको क्लासेस छोड़े हुए। तो क्या वो प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो कैसे किया जाए। तो देखो ऑलरेडी लक्ष्य अकेडमी ऐप पर जो हमारा एआई यानी कि जो हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके लिए सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट की कंप्लीट बैच ऑलरेडी गोइंग ऑन हो चुकी है। आप जिनको भी इनरोलमेंट करना है जाके इनरोलमेंट कर सकते हो। ठीक है ना। आपकी बैचेस गोइंग ऑन है। इस पर क्या क्या मिलने वाला है, सबसे पहली बात तो जो भी हमारा कॉमर्स वाला पार्ट है, ठीक है ना, जो भी कॉमर्स वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा 100% आपका जो सिलेबस में दिया गया। अगर मैं सिलेबस की बात करता हूँ, अगर आप यहाँ पर सिलेबस पे आएंगे, राइट, अगर मैं आपके सिलेबस पर आता हूँ तो आप सिलेबस में जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि आपका जो सिलेबस है टोटल इसमें 9 यूनिट्स दिए गए हैं। राइट, टोटल 9 यूनिट्स दिए गए आप बोल सकते हो। और 9 यूनिट्स के अंदर बाकी सारी चीज़ें। तो इस बैच में ये जो आपको कम्प्लीटली बैच हमारी दिख रही है एआई वाली, इसमें आपको पूरे के पूरे जो कॉमर्स के 9 यूनिट्स हैं ये पूरे के पूरे कवर होंगे। इसमें आपकी जितनी भी चीज़ें होंगी वो बेसिक से लेकर के एडवांस तक की रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो सारी के सारी इसमें कवर की जाएगी बिकॉज ऑफ और इस बात पर स्पेशली ध्यान दिया गया है कि अगर कुछ वैसे कैंडिडेट भी हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से हो गया उनका छोड़े हुए स्टडीज़, तो वो कैसे स्टडीज करें, तो उसको ध्यान रखते हुए ये पूरा कंप्लीटली बैच डिजाइन किया गया है। तो जिनको भी इनरोलमेंट करना हो जाके इनरोल कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर अगर आप प्राइजेस को देखोगे तो अभी ह्यूज डिस्काउंट है, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे डिस्काउंट ऑफर चल रही थी सेम उसमें गोइंग ऑन है। ये भी 2850 रुपये भी कोर्स का आपको फी दिख रहा होगा। राइट, यहाँ पर आप बाई नाउ में क्लिक करो, आप देखोगे यहाँ पर अभी आपको फेस्ट करके 30% का डिस्काउंट दिख रहा है, लेकिन ये ऑफर आपका 23 फरवरी तक है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 23 फरवरी तक है। 2850 जो फी है, आप जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हो, ये जो 30% ऑफ वाला है, आप सिंपली देखते हो जो आपका फी है वो घट करके सिर्फ और सिर्फ 1995 रुपये रह गया है। जी हाँ, आपकी जो फी है वो सिर्फ और सिर्फ 1995 आपको लगने वाली है। तो जिनको भी इनरोलमेंट करना है इनरोल कर लेना, लेकिन ये ऑफर सिर्फ 23 तक ही आपके लिए अवेलेबल होगा। तो इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। राइट, तो ये तो होगी बेसिक चीजें। कैसे डाउनलोड करना है, तो लक्ष्य अकेडमी ऐप पर चले जाइए, आप प्ले स्टोर में जाकर सर्च कर लीजिए, वहां से आपको मिल जाएगा, आप कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं एक बार सिलेबस की ओर, फिर से एक बार कवर करते हैं पूरा का पूरा सिलेबस को। देखो, सबसे पहला जो पार्ट आता है वो है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। जो यूनिट 1 है वो उसमें हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड के लिए आपको सबसे पहले तो बेसिक्स कवर करना होगा। आफ्टर दैट आपको स्टैंडर्ड्स देखने होंगे। ठीक है, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। देन फिर आता है बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ में अलग अलग लॉ पढ़ने हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, एनआई एक्ट है, बोनस एक्ट है, पीएफ एक्ट है और जो ग्रेजुएटी एक्ट है। मतलब अलग अलग मल्टीपल आप बोल सकते हो यूनिट्स इन्होंने यहाँ पर डाल दिया, तो ये भी स्टडी करना है।
कंपनीज एक्ट 2013 को पूरा कंप्लीटली स्टडी करना है, जिसमें कंपनीज क्या है, शेयर्स कैसे इशू करती है, क्या चीज़ें होती है, कंपनी कैसे बनती है, MOA क्या है, AOA क्या है, हमारा मीटिंग्स कैसे होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग यानी EGM AGM, इन सब के बारे में डिटेलिंग देखना है। कॉस्ट अकाउंटिंग, केवल कॉस्ट नहीं पढ़ना है बल्कि कॉस्ट के साथ में आपको बजटरी भी कवर करना होगा, यानी कि यहाँ पर आप बोल सकते हो कॉस्ट एंड बजट आपको स्टडी यहाँ पर करना है, सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग आप नहीं बोल सकते हैं इसको, तो थोड़ा सा यहाँ पर भी ध्यान देने की नीड है। ये तो हो गया हमारा 4 यूनिट। 5वीं यूनिट अपने आप में सबसे बड़ी यूनिट है, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या, सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो काफ़ी इजी समझ रहा है। ये हमारा बिजनेस है, बिजनेस में पैसे कहाँ से लाना है वो चीज़ें स्टडी करनी है। आफ्टर दैट इन पैसों को कहाँ आप इन्वेस्ट करेंगे वो स्टडी करना है। एंड जब हमने इन्वेस्ट किया तो हमने कुछ प्रॉफिट जनरेट किया, उस प्रॉफिट का क्या करना है, यानी कि जहां हमने इन्वेस्ट किया वहां से जो हमें प्रॉफिट मिलती है उस प्रॉफिट का क्या करना है, ये चीजें स्टडी करना है, जो कि रियल ऑफ द बिजनेस को इंडिकेट करता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने आप में काफी बड़ी टॉपिक है, जिसमें आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक ना, डेफर्ड रेवेन्यू के बेसिक्स पार्ट समझने हैं। इसके अलावा फाइनेंसिंग के हिसाब से टर्म काम करते हैं, वर्किंग कैपिटल किस तरह है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, मतलब ये सभी चीजें हमें इसमें डेफिनेटली देखने को मिलने वाली है। आफ्टर दैट हमारा इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स 1961 है तो थोड़ा सा हम लोग बच गए हैं, ठीक है ना। अगर यही इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो होता तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता आपको, बट हाँ चूंकि अभी 1961 ही स्टडी करना है तो बहुत अच्छी चीज़ है। बेसिक कॉन्सेप्ट, रेसिडेंशियल स्टेटस देखना है, सैलरीज आपको देखना। अच्छा यहाँ पर ध्यान से देखें क्या, जब आप यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी को स्टडी करते हैं तो जो यूनिट 1 का पार्ट है, जैसे कि PF और ग्रेजुइटी, ठीक है, और जो हमारा बोनस, ये जो जितनी भी तीनों चीजें हैं ये आपकी सैलरी के अंदर में कवर हो जाएंगी। तो आपको ऑटोमेटिक बेनिफिट है कि यूनिट 6 का बहुत सारा पार्ट जो है वो यूनिट 1 से भी कवर हो जाएगा, या यूनिट 1 का पार्ट 6 से कवर हो जाता है, ठीक ना। प्रिक्विसाइट्स हो गया, बिजनेस इनकम हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, TDS हो गया, ठीक है, डिडक्शंस हो गए, ये सब कुछ देखना है। टोटल इनकम जो है वो भी हमें कैलकुलेट करना है। कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को किस तरह से चेकआउट करते हैं एक बिजनेस में, वो देखना है। TDS रिटर्न के बारे में देखना है, रिटर्न ऑन इनकम, ये सब कुछ पढ़ना है। एंड अल्टीमेटली GST, क्योंकि GST की एक अलग से यूनिट है, तो यहाँ पर ये चीज़ तो क्लियरिटी है कि GST के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो भी काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। आफ्टर दैट हमारा आता है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के भी अलग से यूनिट है, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी स्टडीज करने को देखने को मिलेगा काफ़ी ज़्यादा। ऑडिट का कॉन्सेप्ट हो गया, ऑडिट किस तरह से काम करती है, उसके स्टैंडर्ड्स क्या है, इंटरनल कंट्रोल, वेरिफिकेशंस, एसेट्स, लायबिलिटी, ऑर्डर के जो ऑडिटर है और जो कंपनी है दोनों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स, ड्यूटी, मतलब ओवरऑल चीज़ें आपको यहाँ पर स्टडी करनी होगी। एंड नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, IT टेक्नोलॉजी, यानी कि जो हमारा IT एक्ट आता है जिसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। मतलब सिंपल सी भाषा में समझिए, एक अकाउंटेंट किस तरह से आज कंप्यूटर यूज करता है, ठीक है ना, वो चीज़ें आपको हमें IT पे पढ़नी पड़ेगी, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमें इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। कंप्यूटर का स्टोरेज क्या है, कैसे काम करती है, बेस क्या है, जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो कैसे काम करता है, ठीक है ना। ओवरऑल चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं, लाइक PPTs वगैरह, फ्रेमवर्क हो गया, आपका एक्सेल चार्ट वगैरह, मतलब कुछ आप यहाँ पर देखो, ये अकाउंटिंग का पार्ट है, यहाँ पर थोड़ा सा आ जाओ तो ये थोड़ा सा कंप्यूटर का पार्ट है। मतलब IT में आपको कंप्यूटर फॉर द अकाउंटिंग और कंप्यूटर फॉर द बेसिक नॉलेज, वो भी आपको यहाँ पर स्टडी करना होगा। तो ये कम्प्लीटली ओवरऑल है जो आपको स्टडी करना है। सिलेबस काफ़ी बड़ी है, छोटी नहीं है, क्योंकि 9 यूनिट्स अपने आप में काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। तो जिनको भी इनरोलमेंट करना हो जाकर इनरोल कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली अभी काफ़ी ह्यूज डिस्काउंट भी आपको चल रहा है, ठीक है ना। जो फीस है उसमें सिर्फ और सिर्फ अभी आपको 1995 रुपये लगेगा, 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। एंड डेफिनेटली कोई भी क्वारीज हो तो आप ऑफिस के नंबर में कॉल या व्हाट्सअप करके अपनी क्वारीज को दूर कर सकते हैं। नीचे आपको नंबर मिल जाएगा, डायरेक्टली आप कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। प्रॉपर स्टडी कीजिए। आप सभी लोगों को राधे राधे।